हेलो स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज के अनुसार छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो मैं आपको पिछले कई दिनों से प्रोवाइड कर रहा हूं दैट कैन हेल्प यू इन नीट 2020। तो जो हम वीडियो आपको पिछले 4-6 दिनों से प्रोवाइड कर रहे थे वो टिश्यू से रिलेटेड था, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू तो हमने पूरी बात कर ली, फिर कवरिंग एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, फिर कवरिंग में भी हमने बताया सिंपल, कंपाउंड एपिथेलियम, और फिर उनके टाइप्स, देन एग्जांपल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू, तो पहली बात तो ये समझ लें, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है इट्स ऑरिजिन इज मेसोडर्मल, एकदम तयशुदा है। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जब आप पढ़ रहे थे तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट ज्यादा नजर आ रही थी, क्योंकि कहीं वो एक्टोडर्मल है, कहीं मेसोडर्मल है और कहीं एंडोडर्मल है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नाम दिए होंगे मेसोथेलियम या एंडोथेलियम, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू इज ऑलवेज मेसोडर्मल। इसीलिए कई जगह पर इस कनेक्टिव टिश्यू को मेसेनकाइम शब्द भी बोला जाता है। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू को नहीं, द टिश्यू विच इज अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्मल लेयर, द टर्म इज मेसेनकाइम। अब आपको ये नाम क्यों हम बोल रहे हैं? एक्चुअली जो साइंटिस्ट ने ये नाम दिया वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर्डविग। थोड़ा एनिमल किंगडम की तरफ आइए। एनिमल किंगडम में फ्लैट वर्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस, इससे पहले यानी टीनोफोरा तक मेसोडर्म शब्द नहीं है। भाई प्रोटोजोआ में तो सवाल ही नहीं उठता, एक ही सेल है। पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों फाइलम्स में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। मेसोडर्म शब्द का प्रयोग पहली बार हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैट वर्म में किया। तो वहां पर यह शब्द आता और बेहद इंपॉर्टेंट है क्या? वो टॉपिक से हट गया हूं लेकिन हूं नीट पे ही। वहां पर जब प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ते हो तो बॉडी वॉल और आपके पास एलिमेंट्री कैनाल, जैसे ये रही बॉडी वॉल, इसके बीच में अगर हमने एलिमेंट्री कैनाल डाली तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस बिटवीन दैट। बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि बॉडी कैविटी अगर आप ढूंढने जा रहे हैं तो यू हैव टू गो टू द एनलिडा। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, इनके बीच का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड बाय द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। हम आप कहोगे बॉटनी कहां आ गई? सर है उसका नाम पैरेन्काइमेटस। सर यही सब तो छोटी छोटी बातें कंफ्यूज करती हैं। और वो जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वो मेसोडर्मल ऑरिजिन का है, इसीलिए वहां पर पैरेन्काइमा जो पाया जा रहा है वो पॉपुलर नहीं होने पाया, वो बॉटनी में ही है पॉपुलर। तो उस पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसकी ऑरिजिन मेसोडर्मल थी, नाम वहां दिया जाता है मेसेनकाइम। इसलिए जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो मेसोग्लिया, मेसोहाइल और मेसेनकाइम, इनमें डिफरेंस रखिएगा। सर मेसो शब्द कंफ्यूज करता है। मेसोग्लिया और मेसोहाइल ये मेसोडर्मल नहीं होते। इट इज प्रेजेंट इन द स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोर। मेसेनकाइम शब्द इंडिकेट्स द मेसोडर्मल। खैर, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हम कनेक्टिव टिश्यू को मेसेनकाइम कह सकते हैं। कोई ऐसा टिश्यू दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म कैन बी गिवन द टर्म द मेसेनकाइम। तो दो बातें हो गई, भाई मेसोडर्मल है और मेसेनकाइम शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया। अब इसमें कुछ और बातें भी हैं। बात आती है कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू उसमें है, क्योंकि हम कंपोजिशन जानना चाहें कि कनेक्टिव टिश्यू में कंपोजिशन क्या है।
तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। भाई सेल्स तो चाहिए, सेल्स के बिना टिश्यू कैसे हो सकता है? आप चाहें तो उसे कनेक्टिव टिश्यू सेल कह सकते हैं। दूसरा, वो सेल्स किसी के अंदर पाई जाएंगी, दैट्स ए मैट्रिक्स, यानी सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय द सेल्स। और तीसरा पार्ट आता है फाइबर्स। उसी मैट्रिक्स वाले हिस्से में बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं। यानी आपके पास तीन चीजें चाहिए कभी भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ें, सेल्स चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए और फाइबर्स चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स और फाइबर पार्ट है दैट इज सिक्रेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। तो ये तो रही कंपोजिशन की बात। एक ऐसा पॉइंट है इसके साथ जुड़ा हुआ, हमारे पूरे शरीर में अगर आप चेक करें तो सबसे ज्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा फैला हुआ टिश्यू अगर कोई है तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन आवर बॉडी कई जगह पर है। अभी बस एक लाइन के बाद आपको क्लियर कर देते हैं। चौथी बात बता लें पहले भी, कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या है, क्योंकि हर टिश्यू का कोई फंक्शन जरूर होगा, क्योंकि टिश्यू तो इवोल्यूशनरी फॉर्म में डेवलप हुआ है। तो ये कभी भी सिक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होती। इसका नाम ही ध्यान से पढ़ लीजिए, कनेक्टिव, यानी इट कनेक्ट, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता होगा। इट इन्वॉल्व इन द लिंकिंग ऑफ टू बॉडी पार्ट्स, दो चीजों को ये जोड़ता होगा कनेक्टिव टिश्यू। एक और फंक्शन है, इट इन्वॉल्व इन द रिपेयर। कहीं जो डैमेज हो जाता है, घाव लग जाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू का बड़ा रोल है उस जगह हीलिंग में, यानी घाव भरने में, रिपेयर मैकेनिज्म में कनेक्टिव टिश्यू इज मोर इन्वॉल्व। तो हमने चार बातें कर ली भाई, मेसोडर्मल ऑरिजिन है, मेसेनकाइम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तीन चीजें पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, मैट्रिक्स है और फाइबर्स हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी टिश्यू का नहीं है। ब्लड, अरे सर वही बात आगे करूंगा कि ब्लड ही तो पूरे शरीर में है, तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और अंतिम बात मैंने फंक्शन के बारे में बात की है, इट कनेक्ट द टू बॉडी पार्ट, लिंकिंग, कनेक्शन, इसलिए कनेक्टिव, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिपेयर एंड द वुंड हीलिंग। अब बात करते हैं सर कितनी प्रकार का होता है। सर ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में कनेक्टिव टिश्यू के टाइप को बड़ा अजीब तरह से लिखा गया है। आपकी किताब की जो लाइन है वो लिखी गई है एनसीईआरटी की, कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं इसमें संशोधन कर रहा हूं, मैं ये कैसे कहूं कि एनसीईआरटी में गलत लिखा है, कम लिखा है। पूरी बात सुन लें, कनेक्टिव टिश्यू तीन ही हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन पहला नाम है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा नाम है स्केलेटल टिश्यू और तीसरा नाम है वैस्कुलर टिश्यू। लेकिन जो पहला नाम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वहां तो समझ में आता है हमको कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन जब हम स्केलेटल टिश्यू कहते हैं, जबकि है वो कनेक्टिव टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज, कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है, वो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन बोलचाल में हम कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते तो हमारे जहन से निकल जाता है। ऐसे वैस्कुलर यानी ब्लड, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम कनेक्टिव टिश्यू को तीन हिस्सों में बांटेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। फिर जब हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम उसे तीन हिस्सों में बांटते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन आपकी किताब में पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि तीन हिस्सों में बांटना है, लिखा है कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड, जबकि होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज डिवाइडेड। अगर कनेक्टिव टिश्यू को तीन ही हिस्सों में डाल दोगे तो ब्लड कहां लेकर जाओगे आप?
ये स्केलेटल टिश्यू लेकर कहां जाओगे? तो जानिए सही, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन को भी समझ के रखिएगा। सर जैसा सवाल होगा सर, जितनी नजाकत के साथ ऑप्शन दिए होंगे सर, वैसा ही आपको चूज करना होगा। कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है वहां मैट्रिक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है। यंग स्टेज में तो काफी ज्यादा होता है मैट्रिक्स, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है हाइलुरोनिक एसिड, वही काफी ज्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ कैल्शियम सॉल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और मैट्रिक्स वाला पॉइंट कम होने लगता है। तो अब डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अलग है, स्केलेटल टिश्यू अलग है, वैस्कुलर टिश्यू अलग है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू जहां मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जहां फाइबर्स बहुत ज्यादा होंगे, और स्पेशल तो अपने आप में स्पेशल है ही। तो हमारे ख्याल से हमारी बात समझ में आनी चाहिए थी आपको। कनेक्टिव टिश्यू का ये इंट्रोडक्शन है कि हम जान पाए कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कितने प्रकार का है, और जो किताब में लिखा है वो कितना पोर्शन लिखा है, उसके बैकग्राउंड में हमें क्या रखना होगा। तो सर ऐसे ही पढ़िए, समझ के पढ़िए, सिर्फ लाइनों पे फोकस मत करिए। लाइन के जो पीछे लिखा हुआ है दिख नहीं रहा आपको सर, उसको फोकस करिए। वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक गलतियां होती रही हैं, होती रहेंगी। अगर आपको गलतियों में सुधार करना है तो सर समझ बढ़ाइए, एनसीईआरटी के लाइन के बैकग्राउंड में आइए, उस बैकग्राउंड में जो बातें समझाई जा रही हैं उसे भी अपने सामने लाइए, तब आप पूरी बात कर सकते हैं और बेहतर आंसर्स कर सकते हैं। गुड लक, स्टे कनेक्टेड।